आज की कहानी है एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले एक वर्कर की। तो इस कहानी में वो इंसान जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, उसके सामने एक गाड़ी आती है। गाड़ियाँ तो रोज़ ही आती हैं पेट्रोल पंप पर, लेकिन जो आज गाड़ी आई वो उसकी बहुत ही फेवरेट कार थी। उसके सपनों की गाड़ी थी और वो चाहता था कि कभी ना कभी मैं भी इस गाड़ी को ओन करूँ। तो अब इतने में ही गाड़ी के ओनर ने उसको पेट्रोल डालने के लिए कहा। वो पेट्रोल डालने लगा। पेट्रोल डालते डालते वो गाड़ी को इतने ज़्यादा ध्यान से, इतने ज़्यादा खुश होके, इतना ज़्यादा मोह में देख रहा था कि पेट्रोल पंप के ओनर ने उससे पूछा, क्या देख रहे हो, ऐसा क्या देख रहे हो? तो उसने कहा, बस कुछ नहीं साहब, ये गाड़ी मेरी सपनों की गाड़ी है। मैं भी चाहता हूँ कि कभी ना कभी मुझे ऐसी गाड़ी मिले। तो पेट्रोल पंप पे खड़े उस ओनर ने कहा उस वर्कर से कि ठीक है, चिंता मत करो, अगर तुम्हारा ऐसा ही कुछ सपना है तो शायद मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड और मेरे ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हें कुछ ऐसे काम बताऊंगा जिससे कि तुम अपनी इच्छा को, अपनी ड्रीम को रियलाइज़ कर पाओगे। ठीक है, पेट्रोल पंप वर्कर को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर और गाड़ी वहाँ से चली गई। वो आखिरी टक तक उस गाड़ी को देखता रहा, निहारता रहा और उसकी खूबसूरती को पूरी अपनी आंखों में बसाने की कोशिश करता रहा। अब पेट्रोल पंप पर खड़े उस वर्कर ने जब विजिटिंग कार्ड को देखा तो सोचने लगा कि इस पे नंबर है, इस पे एड्रेस है, लेकिन क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए? वही एक सवाल जो शायद हर किसी को जो है ट्रबल करता है जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है। क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? इसी तरह वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे कुछ गलत काम करवाएं, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे कुछ और चीज़ों में फंसा दें इस लालच में गाड़ी के। तो वो इस तरह से सोचने लगा और उसने जो है उस गाड़ी को ओन करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया, ये सोच के कि शायद नहीं, ये गाड़ी तो मेरे लिए नहीं बनी है और ये तो बड़े लोगों के लिए ही है। उसने इस विजिटिंग कार्ड को फेंक दिया और डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद क्या होता है कि पेट्रोल पंप पे काम करता रहता है, काफ़ी साल काम करता है। ठीक 3 साल के बाद वहाँ पर एक और वैसी ही लैविश गाड़ी आती है। उस कार को देख के वो फिर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि ठीक पहले हुआ था। फिर से वो उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देखता है, बहुत ज़्यादा उस कार को निहारता है, ऑब्जर्व करता है और खुश होता है मनी मन। उस गाड़ी से एक ऑनर निकला गाड़ी का और बोला कि भैया पेट्रोल डाल दो। वो पेट्रोल डालने लगा। फिर से उसने उससे एक सवाल पूछा, पेट्रोल पंप पे जो कार आई उसके ओनर ने, क्या तुम इस गाड़ी को पहचानते हो? वो कहता है, हाँ, ऐसी गाड़ी मैंने पहले भी देखी है। तो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि 3 साल पहले, ठीक 3 साल पहले ऐसी एक गाड़ी यहाँ आई थी? कहता है, हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। तो वो पर्सन उसको बताता है कि क्या तुम्हें ये याद है कि उस गाड़ी के ओनर ने तुमको एक कार्ड दिया था, एक विजिटिंग कार्ड? कहता है, हाँ, मुझे ये भी याद है। कहता है, तो तुमने क्या किया था? बोला, मैंने फेंक दिया था। बोला, हाँ, ठीक जब तुमने उसे फेंका था मैं वहीं पर पोछा लगा रहा था और मैं भी यहाँ पर एक वर्कर था, क्लीनर, स्वीपर, और मैंने वो विजिटिंग कार्ड डस्टबिन से उठा लिया था। क्योंकि तुमने फेंका तो मुझे लगा कि शायद ये तुम्हारे काम का नहीं, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता था। और देखो, ठीक 3 साल बाद आज मैं इस गाड़ी का ओनर बन गया हूँ। ये सुनकर जिस पर्सन ने वो कार्ड फेंका था, जाहिर सी बात है उसे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर फ्रेंड्स, सभी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी नॉक करती है। हमें उस अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को सोचना चाहिए कि वो क्या है, ऐसे ही उसको जाया, ऐसे ही उसको जाने नहीं देना चाहिए। ना जाने कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ बदल दे। हम लोग सबसे ज़्यादा जो एक गलती करते हैं वो ये कि हम खुद पे शक करते हैं, हम डाउट करते हैं, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा, क्या ये काम ठीक होगा, इस काम में रिस्क तो नहीं है, इस काम से मुझे जो है सही से पैसा तो कमाने को मिलेगा। और कई बार सवालों के साथ साथ हम अपनी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं कि मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन, मे बी ये गाड़ी मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए और जब भी अपॉर्चुनिटी आए, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी को ऐसे जाने मत दीजिए, उसे फेंक के मत आइए, कुचलिए मत अपने हाथों से और ऑब्जर्व करिए कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं। और हो सकता है वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ बदल दे और आपको आपका ड्रीम पूरा करने का मौका दे। सो थिंक बिफोर you reject any opportunity.